हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इलेक्शंस के बारे में। लेकिन हम बिहार इलेक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे इलेक्शन के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त काफी ज्यादा डिस्प्यूट में चल रहा है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश में होने वाले एडवोकेट्स यानी कि वकीलों का इलेक्शन, जो कि होता है बार काउंसिल इलेक्शन। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला पहुंचा जहां पे वकीलों ने इस बात की दलील दी कि बार काउंसिल यानी कि गवर्निंग बॉडी हमसे कुछ ज्यादा ही पैसे ले रही है, केवल इस बात के कि अगर हम इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं, और इसके लिए हमसे पैसे लिए जा रहे हैं 1,25,000। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको भी क्यूरियस करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रूलिंग क्यों दी। चलिए समझते हैं हमारे आज के इस केस को और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को। अब यहां पे केस फाइल होता है मनीष जैन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को इस पे अपना एक फैसला सुनाती है। इस फैसले को 2 जजेस की बेंच ने सुनाया। ये 2 जजेस कौन से हैं सर? एक तरफ है जस्टिस सूर्यकांत, जो कि होने वाले चीफ जस्टिस हैं, अभी नवंबर के महीने में ये इंडिया के चीफ जस्टिस के पद को संभालेंगे, और दूसरी तरफ है जस्टिस जयमाल्या बख्शी। अब इस सिचुएशन में हुआ ये कि इस पूरे केस में एक तरफ एडवोकेट्स हैं और दूसरी तरफ बार काउंसिल। एडवोकेट्स एक तरफ इसलिए हैं क्योंकि एडवोकेट्स ने बोला कि इससे पहले तक अगर हमें बार काउंसिल के इलेक्शन में खड़ा होना होता था तो हम बड़ी नॉमिनल फीस देते थे, 9,000 रुपए, जिसको सारे एडवोकेट्स दे सकते हैं, चाहे वो कोई बड़ा वकील हो या फिर कोई मीडियम वकील हो जिसकी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन बार काउंसिल के रीसेंट सर्कुलर के बाद से अब ये फीस को 1,25,000 कर दिया गया, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इस सिचुएशन में 2 वकील मनीष जैन और प्रदीप कुमार ने बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ एक केस फाइल किया, एक पिटीशन फाइल करी और बोला कि ये 1,25,000 रुपए जस्टिफाइड नहीं है। अब इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह बोला कि सर आप ही ने एक फैसला दिया था। कौन से फैसले की बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2024 को एक फैसला सुनाया जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हमारे देश में जितने भी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, जब वो अपनी एलएलबी कंप्लीट करते हैं तो उनको अपने आप को बार में एनरोल करवाना होता है। इसके लिए अलग अलग स्टेट बार काउंसिल्स अपने हिसाब से पैसे लेती थी। किसी स्टेट में यह पैसा 15,000 था, 16,000 था, और किसी स्टेट में 40,000 रुपए तक था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा नहीं ले सकते, इसीलिए अब इस पैसे को जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 125 रुपए हम करते हैं। अब इस सिचुएशन में बार काउंसिल ने बोला कि सर याद करिए, आप ही ने 2024 में वो फैसला दिया था। अब एक तरफ हम 40,000 रुपए ले रहे थे, अब हम आपसे 125 या 750 रुपए ले रहे हैं, तो हमारे पास फंड्स की मेजर शॉर्टेज है और इसीलिए हमें यह पैसा वकीलों से ही लेना पड़ेगा, और इसको आप मना ना करिए। अब इस सिचुएशन में जो 2 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, 2 एडवोकेट्स, उन्होंने बोला सर दिल्ली बार काउंसिल का एग्जांपल ले लीजिए। दिल्ली बार काउंसिल ने तो ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनके पास 99 करोड़ के फंड है। ये सारी चीजें बाकी स्टेट बार काउंसिल्स पे भी एप्लीकेबल है, इसीलिए इस तरह का पैसा लिया जाना गलत है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सर अगर आप इस तरह का पैसा चार्ज करेंगे तो एक ऐसा वकील जो कभी इलेक्शन लड़ना भी चाहता था, लेकिन अगर उसकी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है और वो भी आज के समय पे, तो वो तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो 1,25,000 देके इस इलेक्शन को लड़ पाए। और इसीलिए ये हमारे देश के संविधान के कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन है। अब आमतौर पे लोगों को ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट शायद इसमें कोई एक इंपॉर्टेंट रूलिंग देगी और वो बोलेगी कि भैया ठीक है, चलो अगर ऐसा है तो हम कुछ पैसे को नॉमिनल करने को बोलते हैं। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जस्ट उलट आया। क्या आया? सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात को लेकर थोड़ी सी आपका नॉट सो फ्रेंडली लगी कि वो इस पिटीशन को एंटरटेन करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि ठीक है, ये इशू तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप सबसे पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? ये मामला तो हाई कोर्ट में भी रिजॉल्व किया जा सकता था। साथ ही साथ कोर्ट ने एक डिसमिसल ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू किया। डिसमिसल ऑर्डर मतलब वो इस पिटीशन को डिसमिस कर रहे हैं। जैसे ही ये डिक्टेशन शुरू हुआ, वैसे ही काउंसिल ने ये बोला कि ठीक है सर, अगर ऐसा है तो हम अपनी पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस विड्रॉल की बात आई, उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, और उसके साथ इस पिटीशन को डिसमिस करने की जगह विड्रॉ आपका करवा दिया, और साथ ही साथ एक बात ऑर्डर में मेंशन करवा दी कि कोई लिबर्टी हम नहीं दे रहे हैं कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच कीजिए, यानी कि सामने वाली पार्टी को कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही साथ जस्टिस सूर्यकांत, जो कि होने वाले चीफ जस्टिस है, उन्होंने ये भी बोला कि इसमें इतनी जल्दी क्या है, एक बार इलेक्शंस हो जाने दीजिए। हमने आपको बोला है कि आप जनवरी 2026 तक इलेक्शन कंप्लीट कराइए, आप उसके बाद आ जाइएगा। वैसे भी आपको वो लोग आपके सपोर्ट करने वाले आपका इतना खर्च उठा लेंगे, और इसके बाद इस पिटीशन को खत्म कर दिया गया। तो इस वक्त की प्रेजेंट स्टेटस यह है कि जब तक कोई अगला प्रोग्रेस किसी अगले केस में नहीं आता, हमारे देश की बार काउंसिल इलेक्शंस में जो पैसा लिया जाएगा नॉमिनेशन के लिए, वो 1,25,000 ही रहने वाला है। अब आपके हिसाब से ये फैसला वकीलों के हित में है या नहीं, आप अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी वो देखने का इंतजार है कि कितने लोग इसके फेवर में और कितने लोग नहीं। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को
फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो जरूर कीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी जानकारियां, मेरी क्लासेस की पीडीएफ, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो सब कुछ मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप पे पॉसिबल है। और उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए कुछ बहुत ही एक्साइटिंग लेके आया है। अनअकैडमी इस वक्त आपको मात्र 18,999 में 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन दे रहा है। और ये जुडिशरी सब्सक्रिप्शन किसी बैच या कोर्स का नहीं, पूरी एप्लीकेशन का है। यानी कि आप 1 साल तक मल्टीपल एग्जाम, मल्टीपल एजुकेटर, मल्टीपल कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अभी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने बाद अगर आपके स्टेट की वैकेंसी आई तो आपको कुछ अलग पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप इसी सब्सक्रिप्शन प्लान में उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपको डिस्काउंट तो देगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बड़ी एक्साइटिंग चीज और मिलेगी। पता है क्या? मेरी मेंटोरशिप। तो अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और हमारे इस ऑफर को अवेल कीजिए। और अगर आपको टेस्टिमनी चाहिए कि अनअकैडमी की बेस्ट क्यों है, रिसेंटली हिमाचल जुडिशरी 2024 का रिजल्ट आया। रैंक 2 विशाल ठाकुर अनअकैडमी से हैं, मीनाक्षी रैंक 3 अनअकैडमी से हैं और प्रियंका रैंक 5 अनअकैडमी से हैं। और आप भी इनमें से एक बन सकते हैं और अपने इस जजशिप या लीगल ऑफिसर के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमें और अपनी इस जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।